गुड इवनिंग सभी को। विनर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कल आप लोग को चैप्टर दूसरा स्टार्ट किया था मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड हमने कल 40 प्रश्न आप लोग को करा दिए हैं। आज दूसरा प्रैक्टिस सेट है जिसमें आप लोग को 40 प्रश्न और भी कराए जाएंगे और ये प्रश्न जितने भी कराए जा रहे हैं सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सबके सामने पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, दिखेगा क्या कर रहा है प्रश्न। सब लोग ध्यान दीजिएगा। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन हैं तो उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो चलिए उसकी द्रव्यमान संख्या बताइएगा। 9, 10, 18, 19, इसका आंसर बताइए वो। तो देखिए द्रव्यमान संख्या की अगर हम बात किया जाए, द्रव्यमान संख्या, तो अगर आपको द्रव्यमान संख्या निकालना है ना तो कुछ नहीं करना है, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या को ऐड कर दीजिए। तो न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या को ऐड कर दीजिएगा तो ये द्रव्यमान संख्या निकल के आएगी। अब देखिए यहाँ पे प्रोटॉन तो नहीं दिया है लेकिन न्यूट्रॉन दिया है, तो न्यूट्रॉन हमने लिख दिया, न्यूट्रॉन दिया है 10। अब प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, जितने इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन 9 है तो प्रोटॉन भी 9 होगा। अब टोटल जोड़ दीजिएगा, कितना आ गया, 19 आ गया। 19 इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो फर्स्ट पहले प्रश्न का डी ऑप्शन विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए, करा रेडियम 88 और 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः हैं। तो चलिए ये है आपका रेडियम। ठीक है, रेडियम ये 88 और ये 226, ठीक 226 है। तो इसमें पूछा है नाभिक में न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन आपको निकालना है और आपको निकालना है क्या, प्रोटॉन। तो हम जानते हैं ये जो 88 है ये परमाणु क्रमांक को बताता है। परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या। तो चाहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बात है कि 88 इलेक्ट्रॉन है और तो 88 प्रोटॉन भी है। तो प्रोटॉन हमको पता चल गया 88, क्या है 88। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो 226 में से आपको घटा देना होगा 88। तो जब 226 में से 88 आप घटा देंगे तो 138 आ जाएगा। तो 138 आपका न्यूट्रॉन और 88 प्रोटॉन, फर्स्ट ऑप्शन विकल्प करें। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए। अगला प्रश्न है, जिस तत्व में एक परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा। तो देखिए द्रव्यमान संख्या भी मैंने बताया है कि द्रव्यमान संख्या अगर निकालना है तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को ऐड कर दीजिएगा। न्यूट्रॉन 2 है, प्रोटॉन भी 2 है, तो कितने हो गए, 4। द्रव्यमान संख्या 4, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आसान प्रश्न है और आपसे हो जाएगा आपसे। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए, में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। जैसे पोटेशियम है ये 19 और ये आपका 40 दिया है, तो उसमें ये वाला जो होता है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होती 19 और जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। लेकिन इसलिए पूछा है क्या इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन है आप लोग का 19 हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा, तो जानते हैं के होता है, यल होता है, यम होता है, एन होता है, 4 कक्षाएं होते हैं। के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, यल में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यम में अगर बात किया जाए 18 इलेक्ट्रॉन और एन में 32 इलेक्ट्रॉन। तो पूछा तीसरी कक्षा में तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए, यदि किसी परमाणु की संख्या, यदि किसी परमाणु की परमाणु संख्या z है, मतलब अगर परमाणु संख्या z है तो उसकी द्रव्यमान संख्या m है, तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। जैसे कोई मान लीजिए परमाणु x कोई परमाणु है, इसका परमाणु संख्या z दिया है
और इसका द्रव्यमान संख्या यम दिया है। तो आपसे पूछ रहा न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन हम जानते हैं क्या करेंगे, ऊपर में से आप लोग क्या करेंगे, ऊपर में से हटा दिया जाएगा इसको, ठीक है। तो यम माइनस जेड हो जाएगा, यम माइनस जेड इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन संख्या निकालेंगे ना, परमाणु द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, तो यम माइनस जेड बी ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए। यदि प्रश्न है परमाणु संख्या 17 द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। कह रहा है कि कोई क्लोरीन परमाणु है, इसमें परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 35 है। तो आपसे पूछा नाभिक में होते हैं, नाभिक में क्या होते हैं भाई, तो नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। तो चलिए प्रोटॉन की संख्या 17 आपको पता चल गया होगा, प्रोटॉन की संख्या 17 कहीं नहीं दिया है, 17 कहीं नहीं दिया है। हम न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं, न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 35 में से क्या घटा देंगे, 17 घटा देंगे तो 18 लगभग आ जाएगा, 18 न्यूट्रॉन, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है बताइए आप लोग। तो पहले कक्षक में 1s2 होता है, तो 1s2 वाला होगा, ये तो होगा। दूसरे कक्षक में 1s2 2s2 2p6, हाँ, लेकिन 3d कहाँ से आ गया, 3d नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो यही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए। 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो 6 2 6 2 2 6 4 10 है। तो 10 मतलब आपका क्या हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं नियॉन, नियॉन 10 होता है, नियॉन हो जाएगा। तो नियॉन के साथ साथ सोडियम प्लस भी हो जाएगा, क्योंकि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो 20 का 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे जोड़ेंगे ना आप, तो 2 आएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। तो कहीं दिख रहा है 2 8 8 2, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 और 8 18 18 2 20, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है, तो मतलब इसमें से कौन सी धातु के लिए, देखिए ये ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन ये गलत है, ये यहाँ पे 2 और 8 होगा, ठीक है। तो कौन सी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो धातु के लिए बता रहा है, तो धातु के लिए अगर बात किया जाए तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। 2 8 8 8 2 10 ये भी नहीं होगा, हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि ये कैल्शियम है, कैल्शियम 20 होता है, तो यही आंसर होगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए। ये आपका एल्युमिनियम है, ये 13, ये 27। कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक संरचना बताइए, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। तो 2 पहले में, फिर दूसरे में 8, फिर 3, 8 2 10 3 13, तो यही बी ऑप्शन होगा राइट। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है, सोडियम आयन, ये देखिए सोडियम है, तो सोडियम आयन की हो जाएगा, सोडियम के 11 होता है, तो 2 8 और 1 हो जाएगा, तो 2 8 1, ये फर्स्ट ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए। स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया था, तो भाई गोल्ड धातु लिए थे इन्होंने रदरफोर्ड ने, और उस पर अल्फा किरण की बमबारी किया था, ये मैंने बताया था, और अल्फा किरण पॉजिटिव था, ठीक। अगला प्रश्न है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो, अब हमने बताया था जैसे के, देखिए के यल यम ऐसे एन, और जितने
ऊपर वाले कक्षा होते हैं जैसे यन हो गया, यम हो गया, इसमें अधिक ऊर्जा होती है। अगर कोई कक्षा अधिक ऊर्जा से अधिक उच्च कक्षा से अगर निम्न कक्षा में जाता है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, क्योंकि जिसके पास उच्च कक्षा होगी उसके पास ज़्यादा ऊर्जा होगी, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करे, उस ऊर्जा को उत्सर्जन करेगा। तो ये ऑप्शन होगा राइट। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार कीजिए। तो हुंड के, ये हुंड होगा यहाँ पे, ठीक है। हुंड के सिद्धांत का पालन नहीं करता है, तो हुंड का सिद्धांत का पालन, तो पहले 1s होता है, 1s आ जाएगा, ठीक है, 1s आ जाएगा। तो 1s में तो ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन, फिर ये कहाँ से भर गया, ये गलत हो जाएगा। हाँ ये 1s 2s है, ये तो बात सही है, ठीक है, हाँ ये सही है, ये भी गलत है, तीसरा भी गलत है, तो पहला और तीसरा गलत है, डी ऑप्शन होगा। हुंड के नियम के अनुसार पहले एक एक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, फिर पेयरिंग करना होगा, फिर युग्मन प्रारंभ होता है, ये बात इन्होंने कहा था। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? देखिए सोडियम की अगर हम बात किया जाए तो सोडियम को होता है 2, 8 और 1। देखिए कोर इलेक्ट्रॉन मतलब आंतरिक कक्षक, आंतरिक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 हैं, इसी को बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं जी? कोर इलेक्ट्रॉन, नहीं कोर इलेक्ट्रॉन इसे बोलते हैं, ठीक है, हाँ इसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो कोर इलेक्ट्रॉन कितने? 10 इलेक्ट्रॉन, जबकि इसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यही संयोजकता बताती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षक में होते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन मतलब आंतरिक कक्षक, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 हैं, तो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी? संयोजी मतलब 2, 8, 2 मतलब 10 और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन, मतलब संयोजी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है ना, तो 2 ही हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। अगला प्रश्न है, एक परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या निकालना चाहते हैं तो इनको जोड़ दीजिएगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो जोड़ेंगे तो 20 और प्लस 19 39 आ जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए। तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोई तत्व ए है, इसका करा परमाणु संख्या जो है 13 है, ये 13 है, ठीक है, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस में 2 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यही होगा 3, डी ऑप्शन। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अस्थाई नाभिक में तो कोई जैसे प्रोटॉन, जैसे क्या ये परमाणु है, परमाणु के नाभिक है, आपको पता है नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो इसमें आपसे पूछ रहा है न्यूट्रॉन प्रोटॉन के समान संख्या होती है, प्रोटॉन की अपेक्षा अधिक न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका आंसर दीजिए आप लोग, बताइए सब लोग। तो भाई नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन के समान संख्या होती है, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, यदि कक्षा की संख्या को यन से व्यक्त किया जाए, मतलब जैसे कक्षा होता है के, यल, यम, यन, अगर कक्षा की संख्या को यन से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2n², ये फार्मूला हमने बताया भी था आप लोगों को, 2n², ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं, तब तक पेयरिंग नहीं करते जब तक कि इनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक में समाप्त न हो जाए, मतलब तब तक एक एक इलेक्ट्रॉन, जब तक एक एक कक्षक न भर जाए तब तक युग्मन प्रारंभ नहीं होता। ये नियम किसका है? ये नियम आप लोग को बताया गया था, किसका नियम है बताइए, बताइए इस लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हुंड के नियम पढ़ाया था आप लोग को, हुंड के नियम भूल गए क्या आप लोग? ये ऑप्शन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हाइजेनबर्ग ने किया था, और बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति का तथा वेग का युगपत निर्धारण किया नहीं जा सकता, यह कथन है। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति का वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है?
चलता है। इसका किसका कथन है भाई? हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कीड़ों की सहायता से किया था? तो ये अल्फा करण से किए थे, आपको बताया था मैंने। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज मिलिकन ने किया था, डी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वह कण जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने में काम करता है, वह कण जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने में कार्य करता है, नाभिकीय कणों को बांधे रखने में कार्य करता है, तो मेसान कण होते हैं, नाभिकीय कणों को बांधे होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है, आपने बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। तो ये निर्भर करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, किसी तत्व के रासायनिक गुण आवर्त सारणी आप लोग पढ़े होंगे, तो रासायनिक गुण परमाणु संख्या पर निर्भर करती है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, न्यूट्रिनो की खोजकर्ता कौन है? तो न्यूट्रिनो की खोजकर्ता युकावा है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मेसान के खोजकर्ता कौन हैं? मेसान के एक मिनट रुक जाइए। तो पिछला प्रश्न क्या था जी? न्यूट्रिनो की खोजकर्ता। तो अगर आपसे कहेगा न्यूट्रिनो की खोजकर्ता हैं तो पाउली है, न्यूट्रिनो के गलत हो गया, न्यूट्रिनो की खोजकर्ता थोड़ा सा डाउट था यहाँ पे, पाउली।